बस बस बस, जीती रहो। अच्छी तरह से पढ़ाई करना जी। और बहुत अच्छा डॉक्टर बनकर वापस आना। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। दिया बेटी, तुम्हें अपनी माँ की सपनों को पूरी करनी है। हाँ, देखो, जी जान लगा कर पढ़ना, बहुत बड़ा डॉक्टर बनना। जी पिताजी। दीदी, मैं तुम्हारे बिना कैसे रह पाऊंगी दीदी। थक पागल, मैं हमेशा के लिए थोड़ी ना जा रही हूँ, पढ़ाई करने के लिए ही तो जा रही हूँ। मैं तुमको रोज फोन करूंगी, ठीक है? ठीक है। चलो, अब मुझे हंसते हंसते विदा करो। दिया बेटा, मुस्कुराओ। दिया बेटा, बाहर मेरी गाड़ी खड़ी है, मैंने ड्राइवर को बोल दिया तुम्हें स्टेशन तक पहुंचा देगा। ठीक है, चलो। राहुल भैया, जल्दी आओ। हाँ हाँ, आ रहा हूँ। जल्दी से आओ। आओ राहुल। चलिए चाचा जी। आओ भैया। लीजिए। वाह सुकन्या, आज तो तुमने बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है। आखिर बेटी किसकी है? जी हाँ चाचा, आपने बिल्कुल सही बोला है। हेलो दीदी, क्या हुआ? तुमने तो मुझे कहा था कि तुम मुझे रोज फोन करोगी। अभी इतने दिन हो गए, क्या हुआ दीदी? मुझे गलत मत समझना सुकन्या, मैं थोड़ी बिजी थी, क्लास से फुर्सत ही नहीं मिल रहा है, इसलिए तुमको फोन नहीं कर पाई। ठीक है, मैं सब समझती हूँ। बाकी सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। पिताजी कैसे हैं? पिताजी मेरे पास में ही है, लो बात करो। हाँ, दो। पिताजी, दीदी। हाँ। हेलो। आप कैसे हो? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? हाँ, सब ठीक चल रहा है। आप खाना पीना टाइम पे कर रहे हो ना? अरे तू मेरा फिक्र मत कर, मैं ठीक हूँ। सुकन्या मेरी पूरी ख्याल रख रही है। ठीक है पिताजी, तो मैं अब फोन रखती हूँ, क्लास का टाइम हो रहा है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। तो ठीक है पिताजी, मैं भी चलती हूँ। हाँ। कॉलेज के लिए देरी हो रही है। ठीक है, जाओ। राहुल भैया, मैं चलती हूँ। और सुकन्या, हाँ?
इतनी बढ़िया खाना खिलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इसी तरह से पिताजी की मदद करते रहोगे तो मैं आपको ऐसे ही खाना खिलाती रहूंगी। तुम कुछ काम के नहीं हो क्रिप? हाँ? एक लड़की को तुम मना नहीं पाए? दरअसल बात ऐसी है कि क्या बाबू, रहने दो। तुम यहाँ बातें बनाते रहो और उधर महेश्वर की बड़ी बेटी डॉक्टरी पढ़ने चले भी गए। बहुत करता है। मैं आप हिरण्य बाबू को क्या जवाब दूंगा? बोलो। ऐसा लगता है मेरे हाथ से ये कॉन्ट्रैक्ट गया ही समझो। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं के बाबू? महेश की बेटी ने अगर ना कह दिया तो कह दिया। मैं उससे भी अच्छा और खूबसूरत लड़की लाऊंगा ना हिरण्य बाबू के लिए, तो फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट भी रह जाएगा और हिरण्य बाबू भी खुश हो जाएंगे। अच्छा, तो फिर जो भी करना है जल्दी करो, क्योंकि कल हिरण्य बाबू खुद आ रहे हैं यहाँ पे। आप इतना चिंता क्यों कर रहे हैं? मैं हूँ ना। आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। अरे तुम लोगों ने अंतरा को देखा है क्या? नहीं देखा। कॉलेज नहीं आई? नहीं आई। रुक, मैं उसको फोन करती हूँ। हेलो अंतरा, आज तुम कॉलेज क्यों नहीं आई? अरे सुनो ना, आज हम लोगों का रिजल्ट निकला है और मुझे फर्स्ट क्लास मिला है और तुम्हें भी। क्या हुआ अंतरा? तुम रो क्यों रही हो? अंतरा, क्या? क्या हुआ? अंतरा की माता और पिताजी का देहांत हो गया, एक्सीडेंट होके। अब मैं किसके सहारे जीऊंगी सुकन्या? मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया। भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? ऐसे मत रो अंतरा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और ऐसे रोने से चाचा और चाची वापस तो नहीं आएंगे। तुम्हें अब हिम्मत से काम लेना होगा। ऐसे हौसला हारने से कुछ नहीं होगा। मत रो अंतरा। तुम तो जानती हो सुकन्या, माँ पिताजी के अलावा इस दुनिया में मेरा कोई अपना नहीं था। और मेरे चाचा चाची भी देश के बाहर रहते हैं। हमारे परिवार के किसी भी लोग के साथ माँ पिताजी के अच्छे संबंध नहीं थे। वो लोग इस वक्त मेरी खबर लेने के लिए नहीं आए तो बाद में क्या मेरी सहायता करेंगे? मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ। माँ पिताजी के बिना मैं इस घर में कैसे रहूंगी? मुझे हमेशा उनकी याद सताती रहेंगी। तुम चिंता क्यों कर रही हो? मैं रहूंगी ना तुम्हारे साथ हमेशा। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ सुकन्या? मत रो अंतरा, तुम रो मत। तो बात ऐसी है। हाँ पिताजी, अंतरा की हालत बहुत ही खराब है। मुझे उसकी ऐसी हालत देखी नहीं जा रही।
वो बिल्कुल अकेली पड़ गई है। उसके परिवार के कोई लोग यहाँ नहीं रहते हैं क्या? उसके चाचा चाची विदेश में रहते हैं और परिवार के जितने सारे लोग यहाँ पे हैं उनके साथ उसके अच्छे संबंध नहीं है। माँ पिताजी गुजर जाने के बाद भी कोई भी एक लोग उसकी खबर लेने नहीं आए। वो सारी जिंदगी अकेली कैसे बिताएगी? हाँ, ये तो बहुत ही सोचने वाली बात है। मेरा दिमाग में एक ख्याल आया है। क्या पिताजी? मैं सोच रहा हूँ अंतरा को भी हमारे ही घर में रख लेते हैं। हाँ, जब तक कुछ बन नहीं जाती। क्या कहती हो? ये तो बहुत अच्छी बात है पिताजी। आपने तो मेरी मन की बातें छीन ली। तो एक काम करते हैं, कल ही हम उसके पास जाकर ये बात उनको बताएंगे। देखते हैं क्या कहती है। ठीक है पिताजी। अंतरा, बेटी तू चिंता मत कर। अगर तुम्हारी कोई समस्या नहीं है तो आज से तुम हमारे घर में मेरी बेटी बनकर रह सकती हो। चाचा जी। सासा जी नहीं, पिताजी। आज से तुम मेरी बेटी हो। मेरी दो पहले की है, लेकिन आज से तुम भी मेरी बेटी हो। इसलिए तुम आज से मुझे पिताजी कहकर बुलाना। पिताजी। सुकन्या, ये खुशखबरी दिया को भी देना चाहिए। ठीक है पिताजी। हेलो। अंतरा बेटी। बोलिए पिताजी। मेरी एक बेटी गई है पढ़ने के लिए, अपना और हम सब का सपना पूरा करने के लिए घर से दूर गई है। लेकिन भगवान का महिमा देखो, भगवान ने उसकी जगह तुम्हें मेरे घर भेज दिया है। मैं बहुत खुश हूँ तुम 3 बेटियों को लेकर। मैं भी बहुत खुश हूँ पिताजी। और तुम्हें भी अच्छी तरह से पढ़ाई करके बड़ा ऑफिसर बनना है। पिताजी, अंतरा बैंक ऑफिसर बनना चाहती है। हाँ, जरूर बनेगी। क्यों नहीं बन पाएगी? अगर अच्छे दिल से, लगन से और कड़ी मेहनत से कोई कुछ बनना चाहता है तो जरूर वो मकाम हासिल कर लेते हैं। तुम जरूर बैंक ऑफिसर बन पाओगी। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। पिताजी, अभी हम चलते हैं। आज से हम लोगों को विश्वविद्यालय हाँ, जाना है। जरूर जरूर, जाओ जाओ जाओ। ठीक है। तुमने अंतरा को अपनी बेटी मानकर बहुत पुण्य का काम किया। तुम्हारे इस फैसले से मैं बहुत खुश हूँ। जी हाँ, उसकी माँ पिताजी गुजर जाने के बाद उसे साहस देने के लिए इस दुनिया में कोई नहीं था, और वो मेरी सुकन्या की सबसे अच्छी दोस्त है। उसे मैं इस हालत में कैसे छोड़ सकता हूँ? इसीलिए मैंने ये कदम उठाया। बहुत अच्छा किया तुमने। अगर गांव के हर लोग तुम्हारी तरह सोचने लगे ना तो ये गांव कहां से कहां पहुंच जाएगा। सबका सोच कहां एक जैसा होगा? यही तो दुर्भाग्य है गांव के। अच्छा ठीक है, मैं जरा विपिन के घर होकर आता हूँ। जी हाँ, नमस्ते। हर दिन एक नया गांव। आज कोलपुर गांव से बात कर रहे हैं। तो मौजूद है जिला टिहरी गढ़वाल में। पाकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर से आज की चर्चा दिखा रहे हैं। एक नई चौपाल। चौपाल पर लेकर चलेंगे। हम चौपाल चर्चा में पहुंच गए हैं। और एक नई चर्चा किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। मत्स्य पालन पर बात करने वाले हैं। किसान खुद गिनाएंगे योजनाओं के फायदे। पहले के मुकाबले खेती में आमदनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी?
पहले के मुकाबले आमदनी दुगुनी तिगुनी हो गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभ मिल रहा है, इसे बहुत लाभ हो रहा है। कि प्रधानमंत्री जी की ये जो बनाई हुई योजना है ये कैसी है? किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है, मैं भी खुश हूँ। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। अरे सुकन्या, तुम यहाँ पर हो? क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों हो? आज माँ की बहुत याद आ रही है। कल माँ का जन्मदिन है ना। दुखी क्यों हो रही हो? माँ जहाँ भी है शांति से है और हम सबको वही से आशीर्वाद दे रही है। वो तो है। तो अब तुम दुखी मत हो, ठीक है? कल माँ की जन्मदिन है, कल तो खुशी के दिन है। चलो अभी अंदर चलो। हेलो दीदी, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम लोग कैसे हो? हम लोग ठीक ही है, लेकिन दीदी आज मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। कल माँ का जन्मदिन है ना। हाँ हाँ, मैं कैसे भूल सकती हूँ। आज माँ की बहुत ही याद आ रही है। अगर माँ मुझे डॉक्टर बनता देखती तो कितनी खुश होती। वो तो है, लेकिन तुम चिंता मत करो दीदी, माँ हमारे पास ही है, वो हमें देख रही है। हाँ पता है मुझे। दीदी अंतरा से बात करो। हाँ दो। हेलो। हाँ दीदी, कैसी हो? हाँ ठीक है। तुम लोग एक बात ध्यान देकर सुनो, हमें हमेशा साफ सुथरा रहना चाहिए और अपने आसपास की वातावरण को भी साफ रखना चाहिए, नहीं तो बीमारियां फैलती है। मैं हमेशा घर की सफाई की ध्यान देता हूँ। अगर गांव की हर एक घर साफ रहेंगे तो पूरा गांव स्वस्थ रहेगा और स्वच्छता से ही विकास की सिलसिला शुरू होती है। आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो पिताजी। हाँ चाचा, मैं भी घर की सफाई में हमेशा ध्यान देता हूँ। पिताजी भी स्वच्छता में विश्वास रखते हैं। हाँ ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, अब तुम लोग अपना काम करो। ठीक है चाचा। सुकन्या, तुम एक काम करो तो बीरेन सर को फोन लगा के पूछो, नहीं तो ये प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा हमें। आज तो रविवार है, अगर सर बुरा मान जाएंगे तो? क्यों बुरा मान जाएंगे? कुछ जानने के लिए ही तो फोन करेंगे। हाँ ठीक है, तो मैं फोन करती हूँ। हाँ करो। हेलो सर, गुड मॉर्निंग, मैं सुकन्या बोल रही हूँ। देखिए मौजेदार जी, दिल को ताल करके बोलने की आदत तो मुझ में है ही नहीं। किस बारे में बात कर रहे हो? मतलब मौजेदार जी, आपका बेटा विकास, वो विकास के बारे में ही बोल रहा हूँ। क्यों, क्या किया उसने? क्या क्या मतलब, आजकल आपका बेटा विकास हमारे वो महेश्वर की बेटी सुकन्या को साथ में अपने भटभटिया पर बिठाकर पूरे गांव में यूं घूमते रहते और सुना है आजकल महेश्वर का घर में भी बहुत आना जाना लगा रहता है और ये बात को लेकर गांव वालों में फुसुर समझाइए अपने बेटे को, वरना पानी नाक के ऊपर से बहने लगेगी। और कुछ? क्यों? सुनो किरीब, विकास मेरा बेटा है, अपना खून है वो, और मेरा बेटा कोई गलत काम कर ही नहीं सकता। मेरे कहने का ये मतलब। समझ गया, तुम्हारे हर एक मतलब से मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। देखो किरीब, कान खोल कर सुन लो, ये सब अफवाहें फैलाकर तुम्हें कोई फायदा तो होने वाला है नहीं, इसलिए ये सब बंद करो। और सुनो, सुकन्या, अंतरा और विकास तीनों अच्छे दोस्त हैं। उनका ध्यान पढ़ाई के अलावा और किसी चीज में है नहीं।
साथ मिलते हैं तो सिर्फ पढ़ाई के लिए मिलते हैं, समझे? समझ गए। समझ गए ना? तो फिर चलता बनो। जाऊं? ठीक है, चलता हूँ। मेरा क्या, मेरा फर्ज तो आपको बताना मौजेदार जी। आगे आपकी मर्जी, क्या करेंगे? बस चलता। आगे बढ़ो। हाँ, जा रहा हूँ ना। विकास, विकास। जी पिताजी। ये किरीप आया था, तुम्हारे बारे में कुछ बता रहा था कि सुकन्या अंतरा को लेकर आजकल घूमते रहते हो। ऐसी तो कोई बात नहीं है पिताजी। कल वो सुकन्या कॉलेज से अकेली आ रही थी, साथ में अंतरा भी नहीं थी, तो मैंने उसको बाइक से घर छोड़ दिया, बस यही बात है। बस जाओ बेटा, अंदर जाओ। ठीक है पिताजी। इसका तो कुछ करना पड़ेगा। रुक, इतनी भी जल्दी क्या है? बोलो, ऐसे रास्ता क्यों रोका? तुमसे कुछ बात करनी थी। बोलो। तुम आजकल ज्यादातर इन दोनों के साथ बिताते हो। हाँ, बिताता हूँ। इससे तुमसे मतलब? हाँ, मतलब है विकास बेटा, जरूर मतलब है। तुम जो आजकल ये मस्तियाँ कर रहे हो ना, इसमें हमें मतलब है, क्योंकि इससे गांव का वातावरण नष्ट होता है। अगर तुम लोगों को देखकर ये 2-4 लड़कियां भी ऐसे ही करने लगी तो फिर हिसाब भी बढ़ता जाएगा। मैं कुछ समझा नहीं। सब कुछ समझ के भी ना समझ बनते। क्यों विकास बेटा? देखो, कल तक तुम ये सुकन्या और अंतरा को साथ में लेकर घूम रहे थे, और आज सिर्फ अकेला सुकन्या को लेकर, हाँ? वो भी बाइक पर। सुनो विकास, ये सब हमारे गांव में नहीं चलेगा। नहीं तो क्या? क्या कर लोगे तुम? तुम मुझे जानते नहीं हो। मेरा नाम है बीरू, मैं केके का आदमी हूँ। तुम जो भी हो, मेरी बात कान खोल के सुनो। विकास और मैं अच्छे दोस्त हैं। हम लोग एक साथ पढ़ते हैं और इसीलिए हम लोग एक साथ आए हैं। इसमें गलत क्या है? किरीप चाचा, आपको शर्म नहीं आई हमारे बारे में ऐसे बोलते हुए? आप तो मेरे पिताजी के अच्छे दोस्त हैं। अरे इसमें दोस्ती वाली कौन सी बात हो गई? हाँ, मैं तो गांव की भलाई की बात कर रहा था। तो आप मेरे बात ध्यान से सुनिए। ये मेरी जिंदगी है। मैं जिसके साथ जीऊं, घूमूं, फिरूं, आप लोग नहीं रोक सकते हैं। मैं एक सावालिक लड़की हूँ और इसका फैसला मैं खुद ही ले सकती हूँ। अगर आप लोगों ने फिर से हमारा रास्ता रोकने की कोशिश की तो मैं पुलिस में जाऊंगी। छोड़िए रास्ता। चलो विकास। क्या देख रहा है? इधर आ, इधर आ। अरे ओ महेश भाई, ये पेड़ के सूखे डालियों में कौन सा सपना देख रहे हो? एक दिन इस पेड़ में हरे पत्ते आएंगे, डाल में चिड़िया बैठेंगे, आपस में भाप की आदान प्रदान करेंगे, और एक दिन इस पेड़ पर फल भी लगेंगे। चिड़िया के फल खाएंगे, अपना घोंसला बनाएंगे, तब देखना इस पेड़ का काया ही पलट जाएगा। हाँ। अरे काया तो अब तेरे घर का पलटने वाला है महेश भाई। ये सब तुम क्या कह रहे हो? बिल्कुल सच बोल रहा हूँ महेश भाई। आजकल तुम्हारी बेटी सुकन्या, हाँ? विकास के बाइक के पीछे बैठकर सारे गांव घूम रही है। छी 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 छी। क्या बकबक कर रहे हो? अरे बकबक नहीं कर रहा हूँ महेश भाई, तुम्हारा शुभ चिंतक हूँ, इसीलिए बता रहा हूँ। ये जो विकास है ना, हाँ? ये विकास एकदम खराब लड़का है। अरे गांव के कितने लड़कियों के साथ मतलब गलत संबंध है, और मैं वही सोच रहा हूँ। ये विकास ने अगर तुम्हारे बेटे के साथ कुछ गलत हरकत कर दिया तो फिर तुम्हारे नाक काट जाएगी।
और ऊपर से वो हरमोहन मौजेदार का बेटा है, तुम कुछ नहीं भी कर पाओगे। इसीलिए मैं कहता हूँ वक्त रहते ही संबंध कर लो महेश भाई, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। हाँ हाँ समझ गया। मेरा बहुत काम है, मैं चलता हूँ। ठीक है जाओ, लेकिन अपने बेटियों से यकीनन बात कर लेना। तुम्हें इन लोगों को लेक्चरर बन के दिखाना है और तुम्हें बैंक ऑफिसर। हाँ। तब इन लोगों का मुंह हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। वो मुझे पसंद नहीं था, लेकिन आपकी तोहफा समझ के मैंने ले ली। सोचा कि वो नहीं तो कोई और सही।